जय श्री राम एवरीवन। तो आज का जो हमारा प्लैनेट है जिस पे हम बात करेंगे वो है मरकरी। बुध भी कहा जाता है इसे। तो ये सीरीज कैसे चलेगी, ये सीक्वेंस मरकरी की। पहले हम सारे कारक तत्वों को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या कारक तत्व हैं, मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट हो सकता था और जो जितने ज्यादा हो सकते थे कारक तत्व बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। फिर हम बात करेंगे कि मरकरी किस हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक चीज का जानना आपका बहुत जरूरी है कि ज्योतिष में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीजें स्थिर हैं, जो चीजें सबके लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल कारक तत्व, तो मरकरी के कारक तत्व है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, मेरी कम्युनिकेशन मेरा मरकरी, आपकी कम्युनिकेशन आपका मरकरी। मेरी एजुकेशन मेरा मरकरी, आपकी एजुकेशन आपका मरकरी। तो ये है स्टैटिक पार्ट जो सबके लिए सेम रहता है, जो मरकरी के या किसी भी प्लैनेट के या किसी भी हाउस के कारक तत्व हैं। अब डिस्टिंक्शन कहां पर आ जाती है, लग्न के हिसाब से। मेरा वृषभ लगन है तो मेरा जो मरकरी है वो है सेकंड हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। अब अगर किसी का कन्या लग्न है तो उसका जो मरकरी हो गया वो डिस्टिंक्ट हो गया। कैसे कि उसका जो मरकरी है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गया और उसका जो मरकरी है वो 3 4 5 6 10th हाउस का लॉर्ड हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से डिस्टिंक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम बाद में एनालाइज करेंगे। अभी जो ये हमारा सीरीज का पैटर्न है ये स्टैटिक पार्ट है कि मरकरी का मतलब क्या है, मरकरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मरकरी का किस हाउस में एज ए जनरल रूल क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो पहले कारक तत्वों की बात करते हैं। मैं जो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेरी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या मेरा जो भी बात करने का तरीका है वो क्या है, मरकरी। ठीक है, मरकरी के साथ जो प्लैनेट कनेक्ट होंगे वो बताएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके की होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बात कर रहा है, आपने देखा कि वो ऐसे बात कर रहा है कि अच्छा कल तो मुझे वहां जाना था, मुझे वहां पर जाके कुछ काम है। अच्छा तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी, आज खाने में क्या बना है। तो आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन का पैटर्न, उसके जो थॉट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। वो एक बात पे नहीं टिक पा रहा, कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात। तो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा वो इंसान। तो इसका मतलब इसके मरकरी का कहीं ना कहीं मून से ज्यादा कनेक्शन है और वो थोड़ा सा एफ्लिक्शन में है। ठीक है, अब कोई इंसान होता है कि मैंने ये काम कर दिया, अरे अगर मैं ना हूं तो तुम्हारा काम ही ना बने, अगर मैं ना होता तो वहां पर ये चीज हो ही नहीं सकती थी। तो इस केस में मरकरी का सन के साथ एक कनेक्शन बन गया, बट वो एफ्लिक्शन में आ गया। तो इंसान हर बात में क्या करेगा, मैं, आई मी माई सेल्फ। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का कारक प्लेनेट है मरकरी। तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धिमत्ता, जिसको हम बोलते हैं हमारा आईक्यू लेवल, दैट इज मरकरी। हम कितनी समझदारी से बात करते हैं, हमारे अंदर कितनी कॉन्शियसनेस है एज पर कॉन्शियस माइंड, जो हमारा क्या बोलते हैं तार्किक विवाद करने की क्षमता है, जो हमारा तार्किक ब्रेन है, मतलब लॉजिकल माइंड, लॉजिकल रीजनिंग भी आपने सुना होगा, दैट इज मरकरी। ठीक है, फिर आता है बिजनेस। तो बिजनेस का कारक प्लैनेट कौन है, मरकरी। किसी के चार्ट में मरकरी कंप्लीटली एफ्लिक्टेड है, पूरे तरीके से खराब है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं बिजनेस तो नहीं कर सकता। उसकी कम्युनिकेशन स्किल से भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें है, मतलब इसके मरकरी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर आता है एजुकेशन। आपकी एजुकेशन क्या रहेगी, कैसी रहेगी, आप कितना पढ़ेंगे, किस लेवल का पढ़ेंगे, वो कौन डिफाइन करता है, मरकरी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही जो मरकरी जिनका अच्छा होता है, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ हाउस में है और मरकरी की दशा के साथ पैदा हुए, तो वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करते, बट जब वो पढ़ते हैं तो वो फुल मार्क्स ले आते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं बेसिकली। सो दैट इज व्हाट, दैट इज मरकरी, दैट इज अ गुड मरकरी विद दशा। फिर आता है इंटेलिजेंस। सेम बात होगी, कॉन्शियस माइंड और इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता। मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या काम होता है, आपका बोलने का काम है, आपको किसी को कन्विंस करना है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। आपको जॉब में हो तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है। तो मार्केटिंग का जो कारक प्लैनेट है दैट इज मरकरी। फिर क्या आता है कमीशन। कमीशन बेस्ड कोई भी काम जो हम करते हैं दैट इज मरकरी। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा, होगा भी या नहीं होगा, कैसा फ्रेंड सर्कल होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, मरकरी। फॉर एग्जाम्पल आपका मरकरी के साथ केतु है, तो या तो आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो बहुत आध्यात्मिक होंगे, अगर आप, या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे ही नहीं, आपका सोशल सर्कल बनता होगा और ब्रेक होता होगा, बनता होगा या ब्रेक होता होगा। एक दो जो फ्रेंड्स अगर आपके बचपन से चले आ रहे हैं, मरकरी केतु है आपके चार्ट में, तो आप मान के चलिए वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, मतलब वो दिखावे के फ्रेंड्स नहीं होंगे। वो मरकरी राहु एक डिफरेंट चीज आ जाती है। अगर मरकरी के साथ राहु है तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे लेकिन काम का एक भी नहीं होगा
और राहु प्रॉब्लम है, मरकरी फ्रेंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रेंड्स के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है मरकरी राहु के केस में, अगर वो एफ्लिक्शन में भी है। लॉजिक एंड मैथमेटिक्स इज मरकरी, अकाउंटेंसी भी मरकरी है। मीडिया, नेटवर्किंग, जो भी चीजें लोगों से मिलना जुलना, बात करना, नेटवर्किंग करना, मीडिया में क्या है, मीडिया में आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, दैट इज मरकरी। ठीक है। व्यापारिक बुद्धि, आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस कैसी है, वो कौन डिफाइन करेगा, मरकरी। आप कभी देखेंगे किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, आप बात करते हैं कि भैया 100 का नहीं, आप 80 का लगा लो। अरे बहन जी, हमें पड़ा ही 95 का है, हम 80 का कैसे लगा ले। किस तरीके से सामने वाले कस्टमर को टैकल करना है, आपकी वो जो बुद्धिमत्ता है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो कौन सा प्लेनेट डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, दैट इज मरकरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब दो कारक तत्व है मरकरी के, चंद्रमा मैंने बताया था मन का कारक होता है, आपका मन कैसा है, और आप कितनी शांति, आप कितना पीस फील करेंगे, कितना एंजॉयमेंट फील करेंगे। इसी तरीके से मरकरी जो है वो आपकी खुशी का कारक है, आपको क्या करने में खुशी होती है, आपको क्या करने में एंटरटेनमेंट फील होता है, आप एंजॉय करते हो, कंप्लीट एंजॉय करते हो। मान लो मरकरी के साथ आपका मार्स कनेक्टेड है, आपको वॉयलेंस भी पसंद हो सकता है अगर ये नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो आपको जिम जाना बहुत पसंद हो सकता है, आपको रनिंग, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये सब करना बहुत पसंद हो सकता है। मरकरी के साथ मून है तो आपको स्विमिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। तो ये एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस और रिजुविनेशन, एक होता है ना कि मैं यार क्या करूं कि मैं बिल्कुल खुल जाऊं, मजा आ जाए मुझे, क्या करने में ऐसा होगा। मरकरी के साथ आपका मान लीजिए केतु है, तो आप ज्योतिष पढ़िए, आपको लगेगा आप ध्यान में चले गए, आप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए, क्योंकि केतु उसे डिफाइन कर रहा है मरकरी को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन होता है, मैरिटल रिलेशन नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, वो कौन सा प्लैनेट डिफाइन करता है, दैट इज मरकरी ओनली। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये मरकरी के सारे कारक तत्व पढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब हम ये पढ़ेंगे कि मरकरी किस हाउस में कैसा रिजल्ट देता है, और क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारक प्लैनेट है तो हम थोड़ा सा इसमें करियर का भी देखेंगे कि मरकरी जो है, मरकरी किस हाउस में है, उसके बेसिस पे हम क्या करियर की चॉइस कर सकते हैं। बट एक बात मैं फिर से बोलूंगा कि हम इसको कंप्लीटली तरीके से नहीं मान सकते अभी, क्योंकि हम अभी स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं। डायनेमिक पार्ट जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से वो जो रिजल्ट्स होंगे वो सबके लिए बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मरकरी फर्स्ट हाउस में है, वो वृषभ लगन का है, उसको अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। किसी का मरकरी फर्स्ट हाउस में ही है, सिंह लगन का है, उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। और किसी का धनु लगन है और मरकरी फर्स्ट हाउस में है, उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज स्टैटिक पार्ट। तो हमने एक कुंडली बना लेते हैं, हम अब ईच एंड एवरी हाउस में मरकरी के जो है रिजल्ट्स वो पढ़ेंगे कि मरकरी किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में मरकरी, आप अभी राशि को भूल जाइए कि कौन सी राशि है, हम बस फर्स्ट हाउस में मरकरी की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट हाउस में मरकरी कैसा है, मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये इंसान बातें करने में तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, नंबर 1। और मरकरी फर्स्ट हाउस में ये इंसान बना ही बिजनेस करने के लिए है। आप इसको जब भी जॉब कराएंगे तो ये इसका मन करेगा यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे बिजनेस करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे बिजनेस करना है। मरकरी मजे का कारक प्लेनेट है और बिजनेस का कारक प्लेनेट है, क्योंकि मरकरी फर्स्ट हाउस से बैठ के अपना 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में डाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 7th हाउस के भी रिजल्ट देगा। और 7th हाउस किस चीज का कारक हाउस है, दैट इज बिजनेस। तो फर्स्ट हाउस का मरकरी काफी हंसता खेलता इंसान होता है। अच्छा, ये जो भी हम बातें पढ़ रहे हैं स्टैटिक में भी, ये वो है जिसमें मरकरी हमारा एफ्लिक्शन में अभी नहीं है, ये एज्यूम कर रहे हैं। मैं बीच बीच में बताऊंगा कि अगर एफ्लिक्शन में है तो क्या होगा। ठीक है, अगर एफ्लिक्शन में है यहाँ पर मरकरी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मरकरी केतु है और सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, थर्ड एस्पेक्ट मरकरी केतु पे, तो मरकरी आपकी स्पीच है, केतु है रुक रुक के, और वो एफ्लिक्शन हो गया। तो ये हो सकता है कि इस इंसान का जो बोलने का तरीका होगा शायद ये थोड़ा अटक अटक के या रुक रुक के बोले। सो दैट इज मरकरी केतु विद एफ्लिक्शन। ठीक है, अब मरकरी केतु है विदाउट एफ्लिक्शन है, इस पर मैं एक ही एग्जांपल लूंगा इसका, इस पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया। अब क्या बोलेंगे कि ये इंसान जब बात करता है तो ये अध्यात्म से जुड़ी हुई बात करता है, क्योंकि मरकरी के साथ अब कौन है, केतु, और वो ठीक काम कर रहा है। ये इंसान जब ज्योतिष की बात करता है तो हमें सुनने में बहुत मजा आता है, क्यों, मरकरी के साथ कौन है, केतु। ठीक है, अब ये इंसान अगर लग्जरी की बात करने लगेगा कि एम्बियंस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये है वो है, तो ये सामने वाला कहेगा तू चुप रह, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लग रही, सूट नहीं कर रही तेरे ऊपर ये बात।
क्योंकि कौन सा कंजंक्शन काम कर रहा है, मरकरी और केतु का। तो ये है फर्स्ट हाउस में मरकरी के रिजल्ट्स। अब आए मान लीजिए मरकरी किसी का है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का मरकरी एक बहुत श्रेष्ठ मरकरी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस का जो मरकरी है, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस किस चीज का है? अच्छा, फर्स्ट हाउस के मरकरी कौन सा बिजनेस कर सकता है? ये दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो और मरकरी बिजनेस है, ठीक है। तो आप ये किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है। लेकिन अगर जिस बिजनेस में इसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजनेस, या फॉर एग्जांपल मैं ज्योतिष को एज अ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मरकरी फर्स्ट हाउस में है, तो मैं ऑटो पायलट पे इस काम को नहीं कर सकता कि मैं कहीं और घूम रहा हूँ और मेरा बिजनेस चल रहा है। मुझे आना पड़ेगा, कंसल्टेशन देनी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके का बिजनेस मरकरी फर्स्ट हाउस वाला बहुत अच्छा कर सकता है। मरकरी सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किस चीज का है? फैमिली बिजनेस ये बंदा बहुत बढ़िया करेगा। सेकंड हाउस स्पीच का भी है, स्पीच से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है, ठीक है। और सेकंड हाउस से बैठ के ये मरकरी एट्थ हाउस पे अपना एस्पेक्ट डाल रहा है। तो इसकी जो वेल्थ, एट्थ हाउस क्या है? सडन चीजें होना, इसकी वेल्थ में सडन राइज और सडन फॉल हो सकता है। थर्ड हाउस का मरकरी वंस अगेन अब एक बहुत अच्छा मरकरी है, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो 1 2 3 मरकरी का ये अपना हाउस है, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस वाला मरकरी वाला इंसान क्या कर सकता है? मार्केटिंग का काम कर सकता है, ठीक है। कमीशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम कर सकता है थर्ड हाउस के मरकरी वाला इंसान। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छी होती ही हैं नेचुरली। थर्ड हाउस का मरकरी फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस कर सकता है, कोई भी ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? घर से दूर, और घर से दूर जाके भी ये इंसान कोई काम कर सकता है। राइटिंग का काम कर सकता है, कुछ भी राइटिंग जैसे होता है आजकल। तो इस तरीके से ये इंसान, मतलब ये जो थर्ड हाउस के कारक तत्व है उससे रिलेटेड ये इंसान मरकरी से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। फिर आता है फोर्थ हाउस का मरकरी। फोर्थ हाउस का मरकरी थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर्सनल लेवल पे, बट प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली देखे तो 1 2 3 फोर्थ हाउस किसका है? मून का है। मून के हाउस में मरकरी बैठ गया। तो अगर आपको मरकरी की थोड़ी स्टोरी पता हो कि मरकरी का बर्थ कैसे हुआ था, मरकरी इलेजिटिमेट चाइल्ड है मून का और देवी तारा का, जो बृहस्पति की डॉटर थी। तो उनका जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो है मरकरी। तो मरकरी को अपने पिता का नाम नहीं मिला, मतलब मून जो उनके पिता थे, क्योंकि वो इलेजिटिमेट, जैसे बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो हिंदी में, इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब उनका जो, जिसको आप संसार में जाके दिखा नहीं सकते कि हाँ जी ये मेरा पुत्र है। तो इस वजह से जो मून की है, मून की शत्रुता बनी किसके साथ? मरकरी की शत्रुता बनी चंद्रमा के साथ। इसीलिए फोर्थ, और चंद्रमा आपका मन है, मरकरी आपकी बुद्धि है। तो हमेशा इस इंसान के मन और बुद्धि में एक द्वंद्व चलता रहेगा। इसकी बुद्धि में, इसके मन में हमेशा एक डर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मरकरी जो फोर्थ हाउस का है, इररिस्पेक्टिव या डायनामिक में आपका कोई सा भी लग्न क्यों ना हो, थोड़ा सा मरकरी फोर्थ हाउस का चैलेंजिंग हो जाता है पर्सनल लेवल पर। बट प्रोफेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया मरकरी है। क्या कर सकते हो आप? क्यों बढ़िया है? पहले तो क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठ के ये डायरेक्टली अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहा है। तो ये मरकरी बढ़िया हो गया, ये इसका कंट्रोल हो गया 10th हाउस पे। अब ये किस तरीके का करियर कर सकता है? फोर्थ हाउस से जुड़े हुए काम मरकरी कर सकता है। फोर्थ हाउस में क्या आता है? लैंड रिलेटेड बिजनेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, व्हीकल रिलेटेड काम कर सकता है, और रेस्टोरेंट रिलेटेड काम कर सकता है, जैसे किचन हो गई, किचन से रिलेटेड जुड़ा हुआ, क्लाउड किचन जो कह सकते हैं, ठीक है। और लैंड रिलेटेड है तो वो भी कर सकता है, क्या बोलते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी कर सकता है, ये किसी के घर का वास्तु कर सकता है, ठीक है। फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस की जितनी भी चीजें हैं उससे जुड़ के ये इंसान बिजनेस कर सकता है। फिफ्थ हाउस का मरकरी वन ऑफ द वेरी गुड मरकरी, क्योंकि फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस है बुद्धि का, फिफ्थ हाउस है आपके पूर्व पुण्य कर्म। तो फिफ्थ हाउस भी बुद्धि का कारक है, मरकरी भी बुद्धि का प्लेनेट है। तो बुद्धि का कारक प्लेनेट बुद्धि के हाउस में आ गया तो बहुत बढ़िया हो गया। फिफ्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन, मरकरी इज द कारक ऑफ एजुकेशन। अगेन ये बहुत बढ़िया हो गया। आपकी बुद्धि कैसी होगी, कैसा काम करेगी, वो मरकरी बताएगा। अब ये मरकरी अगर यहाँ अच्छा बैठा है, 159 के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ काम करेगी, सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगी, आपकी एजुकेशन सर्वश्रेष्ठ होगी, ठीक है। अब एक चीज और है, फिफ्थ हाउस का मरकरी का डायरेक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 11th हाउस पे। 10th हाउस है प्रोफेशन, 11th हाउस है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ये इंसान जो भी एजुकेशन लेगा, ग्रहण करेगा, ये इंसान जो भी स्किल्स जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है, और ये इंसान अपनी बुद्धि के चलते हुए अपनी धन को अर्जित करेगा, अपने गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान फिफ्थ हाउस वाला इंसान
बच्चों से रिलेटेड, अच्छा, चिल्ड्रन का भी कारक प्लेनेट जो है वो है मरकरी। संतति का कारक प्लेनेट जुपिटर भी है, लेकिन जुपिटर ये बताता है कि आपके बच्चे किस लेवल के होंगे, उनका क्या, वो कैसे होंगे, उनमें विजडम कैसा होगा, वो बच्चे आपके कैसे होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे। मरकरी बताता है बच्चे, कि ये बच्चे हैं बेसिकली, ठीक है, आपके बच्चे होंगे, ऐसे होंगे या वैसे, ठीक है। तो बच्चों से जुड़ा हुआ काम, एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम, कोई भी चीज बुद्धि से जुड़ा हुआ काम। अब अगर मान लो आपके डायनेमिक चार्ट में मरकरी और 8th हाउस कनेक्ट हो जाते हैं, तो मरकरी है इंटेलिजेंस, 5th हाउस है इंटेलिजेंस, 8th हाउस है आर्टिफिशियल। तो आजकल आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम भी कर सकता है। किसी के चार्ट में किसी भी हाउस में, 5th हाउस में ही मान लो मंगल के साथ मरकरी जुड़ गया, मरकरी के साथ मंगल जुड़ गया, मान लो मंगल क्या है, टेक्निकल, तो ये बोल सकते हैं ये इंसान टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है। टेक्निकल एजुकेशन में क्या आता है, कंप्यूटर साइंस, एआई भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब यही अगर 5th 8th और 3rd हाउस कनेक्ट हो गया, 3rd हाउस डेटा है, तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेटा साइंस, कुछ भी इस तरीके का काम ये कर सकता है। 6th हाउस का मरकरी, अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड मरकरी। 6th हाउस है सर्विस, 6th हाउस इज सर्विस, तो ये इंसान कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। 6th हाउस है एनिमिटी। अगर 6th हाउस में मान लो मार्स बैठ गया, तो ये अपने एनिमी से कैसे लड़ेगा, बातचीत करके या लड़ाई करके, ऑब्वियसली लड़ाई करके, ये तो उड़ा देगा जी, गाड़ी उठाओ, वो बेसबॉल रखो, बैट रखो, चलो, इसने फालतू कैसे बोला, इसने, मतलब जिससे भी एनिमिटी हुई। 6th हाउस का मरकरी है, कोई मारने आया, ठीक है, तो पहले मारने आया, कोई प्रोवोक करने लगा इसे, तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ है। अब ये 6th हाउस का मरकरी है, मरकरी इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है। अब इसका मरकरी किसी एफ्लिक्शन में नहीं है, सही बैठा है अगर, तो ये कैसे टैकल करेगा अपने शत्रुओं को, भाई मैं पागल नहीं हूं, मैं महापागल हूं, और कुछ, भाई तू बेवकूफ है, मैं महा बेवकूफ हूं, दुनिया का जो आखिरी बेवकूफ इंसान है वो मैं ही हूं। ये लड़ाई में बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये अपनी बुद्धि से उस चीज को टैकल करने की कोशिश करेगा। ये है 6th हाउस का मरकरी। अब मंगल है, तूने मुझे पागल बोला, ले बल्ला ले सर, और फोड़ दिया, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मंगल क्या है, मंगल है एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग, विदाउट थिंकिंग, और मरकरी है हर चीज सोच समझ के अपनी पूरी सूझबूझ के साथ काम करना, दैट इज मरकरी। किसी भी तरीके, और जॉब के लिए 6th हाउस का मरकरी सर्वश्रेष्ठ है जॉब के लिए। 7th हाउस का मरकरी वन ऑफ द बेस्ट मरकरी। 7th हाउस बिजनेस का हाउस है, मरकरी बिजनेस का प्लैनेट है। 7th हाउस में मरकरी बैठा है, ये इंसान बिजनेस कर रहा है और ये इंसान जॉब कर रहा है, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, सिमिलरली जैसे 1st हाउस का था। 7th हाउस होता है वो लोग जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है जिनके साथ आपका, तो एज कंपेयर टू जॉब, बिजनेस में ज्यादा आपका डे टू डे डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होगा, बट जॉब में ऐसा नहीं होगा। 7th वाले का जॉब में जाना वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसे जॉब में जाना है, ये ऐसी जॉब में जाए जहां पे इसका डे टू डे इंटरेक्शन लोगों से बहुत अच्छा होता हो, वहां पर ये जा सकता है, ठीक है, जैसे डेली इंटरेक्शन विद पीपल। और डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज होती है वो होता है 6th हाउस, तो जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ काम भी ये कर सकता है एज अ बिजनेस। तो 7th हाउस में कैसा काम कर सकता है, रिटेल का कोई भी बिजनेस ये इंसान कर सकता है, क्योंकि रिटेल पे, दुकान पे या शॉप पे आपके हर रोज अलग अलग बंदा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दैट इज वेरी गुड। 8th हाउस का मरकरी। 8th हाउस किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, रिसर्च का, ज्योतिष का, ठीक है, और इंजीनियरिंग का। सो इस चीज से जुड़ा हुआ बिजनेस ये इंसान कर सकता है। एट पूरे ज्योतिष में 8th हाउस को बहुत नेगेटिव कहा गया है, कोई भी प्लेनेट जब 8th में आता है उसे काफी नेगेटिव माना जाता है, लेकिन मरकरी को 8th हाउस में बेस्ट कंसिडर किया गया है। क्यों? 8th हाउस है अनअर्न्ड इनकम, दूसरे का पैसा, तो हम ये कह सकते हैं कि 8th हाउस के मरकरी वाला इंसान दूसरे के पैसे से बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। तो अगर ये इंसान जॉब कर रहा है तो ये ऐसी जॉब करे जहां पे दूसरे के पैसों को मैनेज किया जाता हो। ये इंसान अपना फंड मैनेजमेंट का काम भी कर सकता है, लोगों के पैसे को मैनेज करना, ठीक है। बाकी भी हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, 5th 2nd 11th हाउस कनेक्टेड है या नहीं, बट स्टिल ये करेगा तो खराब तो नहीं होगा इसका, ये तो श्योर है, ठीक है। और ये बैंकिंग में भी काम कर सकता है, वैसे बैंकिंग 2nd हाउस होता है, बट 8th में बैठ के वो 2nd को भी कहीं ना कहीं नजर मार रहा है सामने से, ठीक है। और 8th हाउस का जो मरकरी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इंश्योरेंस में आप दूसरे के पैसे को मैनेज कर रहे हो। और पीएफ सेक्टर में जो प्रोविडेंट फंड का काम होता है, मतलब प्रोविडेंट फंड में जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, वहां पे बहुत अच्छा काम कर सकता है ये व्यक्ति। ज्योतिष में तो आउटस्टैंडिंग है, 8th हाउस का मरकरी बहुत ही बढ़िया काम करेगा।
मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, पीएचडी हो गया, 8th हाउस के जितने कारक तत्व हैं उनसे जुड़ा हुआ काम ये बहुत अच्छे से कर सकता है। अब आता है 9th हाउस का मरकरी। इज अ बिट चैलेंजिंग मरकरी, मैं कहूंगा 9th हाउस। क्यों चैलेंजिंग है? मरकरी आपकी बुद्धि है, मरकरी आपकी विजडम नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग कहते हैं हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए, बहुत अच्छा पढ़ जाए तो वो एक अच्छा इंसान बन गया। नहीं, आप उसका बस मरकरी अच्छा कर रहे हो, जुपिटर अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से 9th हाउस किस चीज का है? 9th हाउस है नैतिक मूल्य। मरकरी को नैतिक मूल्यों से, आपके धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं है। मरकरी का काम है प्रॉफिट देखना और लॉस देखना। मरकरी हर वो काम करेगा जहां से आपको प्रॉफिट हो, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, क्योंकि उसके डोमेन में अच्छाई बुराई देखना नहीं है, धर्म अधर्म देखना नहीं है, वो डोमेन है जुपिटर का। अब 9th हाउस में मरकरी आ गया, ये क्या है? धर्म। धर्म संगत कार्य इसको करना होगा, लेकिन कोई भी ऐसा काम जहां पर इसको लॉस हो रहा होगा बट वो धर्म संगत होगा, तो ये इंसान उसके अगेंस्ट जाके काम कर सकता है जहां पे इसको प्रॉफिट हो। तो ये जो मरकरी है 9th हाउस का, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर यही मरकरी त्रिशड आया लॉर्ड के साथ, 3, 6, 11 या नेचुरल मेलिफिक्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये और ज्यादा खराब हो जाएगा अब ये प्लेसमेंट, क्योंकि ये इंसान कुछ भी गलत काम करने से पहले एक बार भी सोचेगा नहीं कि ये नैतिक है या अनैतिक है, कि ये सही है या गलत है। दैट इज वाई 9th हाउस का मरकरी इज चैलेंजिंग। बट अगर ये धर्म संगत कोई भी बिजनेस कर लेता है, कंसल्टेंसी कर सकता है, ठीक है, हायर लर्निंग में कुछ कर सकता है, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है, फॉरेन के वीजा लगवाना या इस तरीके का काम ये कर सकता है। 9th हाउस का मरकरी, 9th हाउस है धर्म, तो ये धर्म के काम भी कर सकता है, जैसे धर्म की चीजें बेचना, मतलब जैसे रिलीजियस प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचना, जैसे भगवान की मूर्तियों का बिजनेस हो गया, जो धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब वाला जो काम होता है, रुद्राक्ष बेचना हो गया, ये सब चीजें ये कर सकता है इंसान। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूर्तियां बेच रहा है अब ये वहां पर अधर्म करने लग जाए, कि धर्म के बिजनेस में ही अधर्म कर रहा है, क्योंकि टेंडेंसी एक ऐसी बनेगी कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मरकरी का और कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट स्टिल इट्स फाइन अगर बंदे में एथिक्स एंड मोरालिटी मेंटेन्ड है, जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है। 10th हाउस का मरकरी अगेन बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट मरकरी। क्यों? 10th हाउस प्रोफेशन है। अब ये इंसान कोई मर्जी काम कर ले बढ़िया है, ठीक है, जॉब कर ले वो भी बढ़िया, बिजनेस कर ले वो भी बढ़िया। लेकिन 10th हाउस के मरकरी की जो बेस्ट बात है वो ये है कि 10th हाउस का मरकरी आपको ऐसी कन्विंसिंग पावर देता है जो और किसी हाउस का मरकरी नहीं देता। फर्स्ट हाउस का मरकरी आपकी बातें अच्छी करा देगा, बहुत बातूनी बना देगा। 11th हाउस का मरकरी, आप सोशल सर्कल में बात कर रहे हो, आपकी बात सुनेंगे लोग, लेकिन 10th हाउस का मरकरी वाला इंसान अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया काम है 10th हाउस के मरकरी के लिए। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के टेंडर्स के बाद काम करना, गवर्नमेंट टेंडर्स आर, टेंडर इज 3rd हाउस, बट गवर्नमेंट के टेंडर मिलना और उस पर काम करना इज 10th हाउस। तो वो काम कर सकता है। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस इंसान का, ठीक है, और मार्केटिंग का काम कर सकता है। और एक और चीज, 8th हाउस का मरकरी डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा कर सकता है, बिकॉज मार्केटिंग बट आर्टिफिशियल, मैंने बोला ना आर्टिफिशियल इज 8th हाउस। तो 10th हाउस का मरकरी ये था। 11th हाउस का मरकरी, 11th हाउस है आपका सोशल सर्कल, ठीक है, आपके सोशल सर्कल में मरकरी आ गया, मतलब आप अपने सोशल सर्कल में जब बात करते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, ठीक है। और 11th हाउस है एनजीओ, 11th हाउस है इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो या फिर सोशल सोसाइटीज। 11th हाउस सोशल रिफॉर्म्स। अगर आप जो चार्ट अवेलेबल है गूगल पे और हर जगह, नरेंद्र मोदी जी का अगर आप देखेंगे तो उनका स्कॉर्पियो लगन है, ठीक है, जिससे 6 नंबर राशि आती है 11th हाउस में, और यहाँ मरकरी बैठा है एक्सॉल्ट होके। वो इंसान, अब आप चाहे उन्हें पसंद करें या ना करें, बट जब वो बोलते हैं तो उन्हें लोग सुनते हैं, भाइयों और बहनों। उसके बाद वो पॉज लेके आगे बढ़ते हैं, जब पीपल लिसन टू हिम। दिस इज 11th हाउस मरकरी। अच्छा, ये सारी बातें हो रही है, ये मरकरी करेगा कब करेगा? प्रोमिनेंटली जब दशा आएगी तब करेगा, ठीक है। योग बताएगा, योगिस मरकरी कहाँ पे बैठा है वो बताएगा कि ये इवेंट ये अच्छा होगा, दशा बताएगी कि कब अच्छा हो, कब होगा, ठीक है। बट हाँ, ग्रह हर समय आपके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बिजनेस आप एवरीडे कर रहे हो तो आप उस हाउस से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कुछ चीजें और मैच हो जाए। तो ये था 11th हाउस का मरकरी। तो एनजीओ से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कहीं पर कुछ लोगों से अपनी बात मनवानी हो, सोशल सर्कल में कुछ बोलना हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ के बिजनेस करना हो, वो ये सब बहुत अच्छे से कर सकता है।
12th हाउस का मरकरी ओके ओके है ना, बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। 12th हाउस के मरकरी की पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। 12th हाउस के मरकरी की अच्छी बात यह है, 12th हाउस है एक्सपेंस, 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट्स। तो इस व्यक्ति के पास जब पैसा आता है तो इसे ये तो पता होता है कि मुझे कब कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, ये स्किल्स इसकी अच्छी होती हैं। बट 12th हाउस का मरकरी इज नॉट वेरी गुड इन अदर टर्म्स, क्योंकि अच्छा पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। 12th हाउस से जुड़ा हुआ कौन सा बिजनेस कर सकता है ये इंसान? 12th हाउस से जुड़े हुए कोई भी बिजनेस कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है, और फॉरेन रिलेटेड काम कर सकता है, अपनी सर्विसेज किसी फॉरेन कंपनी को या किसी फॉरेन क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है। 8th और 12th हाउस का मरकरी काफी चैलेंजिंग है। 8th हाउस का मरकरी क्या है? ये 8th हाउस क्या है? नैतिक मूल्यों का हनन, ठीक है। 9th हाउस क्या है? धर्म। अब ये 8th हाउस का मरकरी बैठे हुए डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है? सेकंड हाउस पे। 8th हाउस के मरकरी वाला आपके पास जब भी आएगा आप बात करोगे, हमारे गुरुजी भी बताते थे कि 8th हाउस का मरकरी ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, आपके पास कोई आया 8th हाउस में मरकरी लेके, आपने उसको सारी सजेशन दे दी, सब दे दिया, बट अल्टीमेटली उसने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो आपको अपनी बात बताने आया, आपसे कुछ सुनने नहीं आया। उसने पूछा जी क्या काम करूं, आपने बता दिए, 10 काम बता दिए, ठीक है, तो वो 11वीं बात पकड़ लेगा जो उसने सबसे पहले पूछी थी, क्योंकि 8th हाउस में बैठ के डायरेक्ट उसका दिमाग कहाँ चल रहा है? धन की तरफ, कि जी धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा। इसीलिए 8th और 12th हाउस के मरकरी वाला इंसान आपकी बात कभी सुनेगा नहीं, तो इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत लोगों का 8th और 12th में होगा, ठीक है, आप इसको पॉजिटिवली लेना। आपके पास अच्छा 8th हाउस का मरकरी है आपके, तो आप एज अ ज्योतिष तो बहुत अच्छे हो, आप किसी को भी कन्विंस करके अपनी बात, मतलब ज्योतिष ही बहुत अच्छा पढ़ लोगे और कर भी लोगे। बट ये जब खुद किसी के पास जाएंगे ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो इनके लिए एक अच्छी सजेशन ये है कि आपके पास कोई 8th या 12th हाउस के मरकरी वाला आता है तो आपको अपनी बिल्कुल कोई एडवाइस या कोई सजेशन नहीं देनी। वो इंसान जो बोल रहा है उसको बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, और उसी में से ही कुछ सोल्यूशन निकाल के उसे दे देना, अपना कुछ नया इनपुट मत डालना, या फिर आप कुछ टाइम के लिए उस क्लाइंट को अवॉइड कर देना। तो ये एक मतलब सजेशन हमें भी मिला था, और मैंने फिर जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो ये मेरे साथ हुआ कि 8th और 12th हाउस वाले मरकरी को आप जितना मर्जी समझा दो, एट द एंड ये वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे जहां पे ये स्टार्टिंग में थे। ये कभी बिल्कुल नहीं सुनेंगे किसी की, क्योंकि ये अपनी ही बोलने आए हैं और ये अपनी ही करने आए हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है 8th और 12th हाउस के मरकरी का, ठीक है। ये पूरा अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं भी जानता हूँ किसी को जिसका 12th हाउस में मरकरी है। हमारी व्हाट्सएप पे एक बार बात हो रही थी, चैट हो रही थी, तो मैंने 10 मैसेज लिखे, उन्होंने 10 मैसेज लिखे। मेरे जो 10 मैसेज थे वो उनके 10 मैसेजेस का रिप्लाई था, उनके जो 10 मैसेज थे वो उनके 10 मैसेज थे। समझ गए आप? मतलब मेरी बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो बस अपनी बात कहेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद इसका क्या टैकल कर सकते हो जो मैंने किया, कि मैंने अपनी लास्ट में बात लिख के छोड़ दिया उसके बाद चैट से बाहर, ठीक है। वो जब लिखता 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 के थक गया कि ये तो बात ही नहीं कर रहा, सीन करके छोड़ दिया इस इंसान ने ये बात, लास्ट में क्या होगा, फिर जाके वो कहीं ना कहीं आपकी बात ऊपर पड़ेगा और उसका रिप्लाई करेगा एक बार, उसके बाद फिर वो अपनी बात को एक ही बार को बार बार दोहराना 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 दोहराता रहेगा और दोहराता ही रहेगा। 12th हाउस का मरकरी और 8th हाउस का ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर ये नेगेटिव एफ्लिक्शन में आ जाए या एनिमी हाउस में बैठ जाए तो ये थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो जाता है, या एनिमीज के साथ बैठ जाए, ठीक है। तो ये सारा था मरकरी हमने पढ़ा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ किस हाउस में मरकरी कौन सा बिजनेस कर सकता है। फर्स्ट हाउस का मरकरी है किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है, चलेगा। सेकंड हाउस का मरकरी है फैमिली से रिलेटेड बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस, या फिर बैंकिंग प्रोफाइल में कोई भी काम कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। थर्ड हाउस का मरकरी कमीशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, इस तरीके के काम कर सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। फोर्थ हाउस का मरकरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, और जो क्लाउड किचन वगैरह है उससे रिलेटेड काम कर सकता है। फिफ्थ हाउस का मरकरी एजुकेशन से रिलेटेड और किसी को पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, बुद्धि से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था। सिक्स्थ हाउस का मरकरी किसी भी तरीके का सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर सकता है। सेवेंथ हाउस का मरकरी कोई भी रिटेल बिजनेस कर सकता है, वो उसका चल जाएगा। एट्थ हाउस का मरकरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, पीएचडी या रिसर्च, या फिर मार्केटिंग का बिजनेस, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, या फिर ज्योतिषी, ये बहुत अच्छी कर सकता है। नाइन्थ हाउस का मरकरी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम, या फिर धर्म की चीजों में जो बिजनेस होता है, बेसिकली रिलीजियस चीजें होती हैं
उनको बाय सेल करके बिजनेस कर सकता है। 10th हाउस का मर्क्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। 11th हाउस का मर्क्यूरी एनजीओ से जुड़ा हुआ, फ्रेंड्स के साथ बिजनेस या फिर पब्लिक स्पीकिंग काइंड ऑफ कोई भी काम कर सकता है। 12th हाउस का मर्क्यूरी अगेन फॉरेन रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरीके से फॉरेन से जुड़ के वो बिजनेस कर सकता है। तो ये थे मर्क्यूरी के 1 से 12 हाउसेस तक थोड़े से जो मुझे सिग्निफिकेशन आते थे, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अगेन मैं एक बात कहूँगा कि ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। तो वंस अगेन जय श्री राम।